जब इंसान अपने काम को अपनी रूह में उतार लेता है तब वह बिरजू महाराज बन जाता है। लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही नगण्य है, इसलिए बिरजू महाराज सिर्फ एक ही हैं। हम आपको बेजोर फिल्म्स के इस चैनल के माध्यम से फिल्मों वाली कहानियां सुनाते हैं। हालांकि बिरजू महाराज का संबंध फिल्मों से ज़्यादा कुछ था नहीं, लेकिन जितना भी था वह बहुत ही ज़्यादा अहम था, इसीलिए हम तो उनको श्रद्धांजलि देंगे ही। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पंडित बिरजू महाराज के पूरे जीवन काल को, उनके शिक्षा दीक्षा, उनका नृत्य शैली, उनका वादन, उनका गायन और साथ ही बहुत कुछ। इसलिए अब चलिए सीधे चलते हैं उनकी कहानी की ओर। पंडित बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1937 को हांडिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनके बचपन का नाम ब्रिजमोहन नाथ मिश्रा था। उनका फैमिली लखनऊ में रहते थे, इसलिए वह भी लखनऊ में ही रहने लगे। उनके पिताजी का नाम अच्छन महाराज था और वह भी कथक के विख्यात नर्तक थे। अच्छन महाराज का असली नाम जगन्नाथ महाराज था। बिरजू महाराज ने अपने पिता अच्छन महाराज और चाचा शंभू महाराज और लच्छू महाराज से कथक की बारीकी सीखी थी। बचपन से ही वह अपने पिताजी के साथ कानपुर, इलाहाबाद, गोरखपुर और लखनऊ में प्रस्तुति देने जाया करते थे। उन्होंने मुंबई और कोलकाता में भी अपने पिताजी के साथ मंच साझा किया था। 20 मई 1947 को अपने पिताजी के निधन के बाद सिर्फ 10 साल के बिरजू महाराज दिल्ली जाकर रहने लगे। अपने फैमिली को पालने के लिए वह संगीत भारत कथक सिखाने लगे। उन्होंने दिल्ली के भारतीय कला केंद्र और कथक केंद्र में भी यह नाच सिखाया, जो संगीत नाटक अकादमी की ही एक इकाई है। साल 1998 में वह यहाँ से फैकल्टी हेड और निदेशक के रूप में सेवानिवृत्त हुए। बाद में पंडित बिरजू महाराज ने दिल्ली में अपना एक डांस स्कूल कलाश्रम खोल लिया। अपने एक इंटरव्यू में वह बताए थे कि हमारा घर सुर और ताल के सागर जैसा था। पिछले 7 पीढ़ियों से वहाँ संगीत के अलावा किसी और विषय पर चर्चा ही नहीं होती थी। लय, स्वर, ताल, भंगिमा, सौंदर्य और नृत्य ही वह सब कुछ था जिसके बारे में हम बात करते थे। वह लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से आते थे। पंडित बिरजू महाराज कथक नर्तकों के महाराज परिवार के वंशज थे, इसलिए उनके नाम के साथ महाराज लिखा जाता है। ऐसा ही उनके पिताजी और दोनों चाचा जी के साथ भी था। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले हमारे ऑडियंस इस बात को याद रख लें। इन्होंने विभिन्न प्रकार के नृत्यावलियों जैसे गोवर्धन लीला, माखन चोरी, मालती माधव, कुमार संभव व फाग बहादुर इत्यादि की रचना की। सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए भी इन्होंने उच्च कोटि की 2 नृत्य नाटिकाएं लिखी थी। इन्हें ताल वाद्यों की विशिष्ट अंतर प्रेरणा की भारी समझ थी, जैसे ढोलक, नाल और तार वाले वाद्य, वायलिन, स्वर मंडल व सितार इत्यादि के सुरों का भी इन्हें गहरा ज्ञान था। इन्होंने हजारों संगीत प्रस्तुतियां भारत एवं भारत के बाहर भी दी थी। पंडित बिरजू महाराज को कथक के दौरान उनके भाव भंगिमाओं के लिए विश्व ख्याति मिली हुई है। साथ ही सुर और ताल के साथ कथक के ऐसे मिलन को दुनिया ने पहली बार देखा जब पंडित बिरजू महाराज ने उनको दिखाया। अब दुनिया ऐसी कलाकारी को फिर नहीं देख सकेगी, क्योंकि पंडित बिरजू महाराज 17 जनवरी साल 2022 को अंतिम सांस ले लिए और हमेशा के लिए अनंत काल में खो गए। उनके जाने से लखनऊ की ड्योढ़ी सुनी हो गई। पंडित बिरजू महाराज की पोती रागनी महाराज ने बताया कि बिरजू महाराज के निधन के वक्त उनके आसपास परिवार के लोग तथा उनके शिष्य मौजूद थे। वे रात के भोजन के बाद अंताक्षरी खेलने लगे थे जब महाराज को अचानक से कुछ परेशानी होने लगी। वह लेटे हुए थे और अचानक से उनकी सांसें असामान्य होने लगी। हमारे हिसाब से उन्हें हार्ट अटैक आया था, क्योंकि वह दिल के मरीज भी थे। यह रात में 12:15 से 12:30 बजे के बीच हुआ। बस 1 या 2 मिनट ऐसी स्थिति रही होगी। हम उन्हें तुरंत साकेत अस्पताल ले गए, लेकिन दुर्भाग्य से हम उन्हें नहीं बचा पाए। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। रागनी महाराज के अनुसार परिवार के लिए राहत की बस एक यह बात है कि उन्हें अपने आखिरी वक्त में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। उन्होंने कहा, उनके 2 शिष्य और 2 पोतियाँ, मेरी छोटी बहन यशस्विनी और मैं उनके साथ थे जब यह हुआ। वह अपने आखिरी क्षणों में मुस्कुरा रहे थे। पंडित बिरजू महाराज को कुल 5 संतान है। फिल्मों की अगर बात करें तो वह सत्यजीत रे की फिल्म शतरंज के खिलाड़ी के लिए 2 नृत्य नाटिका भी रच चुके हैं, जो हमने आपको वीडियो में बताया ही है। इसके अलावा वह संजय लीला भंसाली की देवदास, 1.5 इश्किया और उमराव जान के लिए कोरियोग्राफी भी किए थे। साल 2012
2012 में कमल हासन की फिल्म विश्वरूपम के गीत उन्नई कनाथू और साल 2016 में आई फिल्म बाजीराव मस्तानी के गीत मोहे रंग दो लाल को कोरियोग्राफ करने के लिए उनको 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही उनको साल 1964 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड, 1986 में पद्म विभूषण समेत कई पुरस्कार मिल चुके हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने उनको मानद डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। पंडित जी अपनी पूरी जिंदगी जीकर इस मृत्युलोक को त्यागे हैं। अपने पीछे वह भरा पूरा परिवार और कथक की एक पूरी पाठशाला छोड़ गए हैं। उनके निधन पर भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने भी शोक जताया और उनको अंतिम श्रद्धांजलि दिए। तो यही थी पंडित बिरजू महाराज के पूरे जीवन काल के रूप में हमारी तरफ से उनको श्रद्धांजलि। पंडित जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही फिल्म्स, टीवी, OTT और वेब सीरीज से जुड़ी ऐसे ही वीडियोज को देखते रहने के लिए बेजोर फिल्म्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर लें। थैंक यू सो मच।